हेलो दोस्तों, मैं सोनू वर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल एमएस एग्जाम फैमिली पर एक केमिस्ट्री से रिलेटिव एक टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसे कि मैंने कल बताया था एल्किन्स के बारे में, आज हम बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन और एल्कान के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कल मैंने बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, आज बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो ये हमारे होते हैं दो प्रकार का होता है। एक होता है एल्किन सीडी वाला जिसमें हम द्विक बंध लगाते हैं एल्किन सीडी, और यहाँ पे आपका है एल्काइन सीडी। जो दूसरा होता है वो होता है एल्काइन सीडी। आज हम इनकी ज़बरदस्त ट्रिक सीखेंगे। कल मैंने आपको बताया था एल्किन सीडी वाली ट्रिक, आज बताएंगे एल्काइन और एल्किन की ट्रिक्स बताएंगे। दोनों की चीज़ आप मिनटों में घंटों में करते होंगे, पर आज मात्र 1 सेकंड में कर पाओगे। अब बात करते हैं, पहले मैं इसे रब करता हूँ। तो एल्किन सीडी की बात करते हैं पहले। ये तो मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था, अगर वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो देखें। अब बात करते हैं एल्कीन की, एल्कीन सीडी। एल्किन सीडी पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए, सूत्र क्या होता है इसका। तो सूत्र होता है इसका CnH2n, बस इतना ही होता है। अब बात करते हैं इसके अनुलग्न में क्या लगाएंगे भाई। अनुलग्न में जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमें बड़ी की मात्रा, तो क्या लगाएंगे अनुलग्न में इसके ईन, क्या लगाएंगे ईन। इसका बंद होता है, इसमें बंद लगाएंगे हम कार्बन कार्बन के मध्य बंद लगेगा इसमें डबल बॉन्ड, क्या लगाएंगे या द्विक बंद कह सकते हैं हम, द्विक बंद। अब बात करते हैं इसकी बंधन कोण की बात करेंगे, यानी बंधन कोण कितना होता है इसका। तो बंधन कोण इसका होता है 120 अंश। अब बात करते हैं इसकी संकरण की, संकरण क्या होता है इसका sp2। और बात करते हैं संरचना, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, स्ट्रक्चर होता है समतलित त्रिकोणीय। यानी ये भी चीज़ पूछी जाती है आपकी, कभी पूछी जाए एग्जाम में तो आप कर सकते हो। समतलित त्रिकोणीय, समतलित त्रिकोणीय। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताया था, जब n बराबर 1 लूँगा तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब एल्किन सीडी का कोई कार्बनिक यौगिक होगा तो उसमें n बराबर 1 रखने पर उसका कोई महत्व नहीं होगा, यानी IUPAC हम नहीं बना सकते। अब यहाँ पे देखना है आपको, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखना है कभी भी हाइड्रोजन के मध्य डबल बॉन्ड नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इसकी क्षमता मात्र 1 है और इसकी क्षमता है 4। तो यहाँ पे बात करते हैं इसका IUPAC नहीं बनेगा। अब बात करते हैं n बराबर 2 रखें। जब n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि n का 2 गुना कर रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा है उसमें। तो n का 2 गुना करना है, तो कार्बनिक संख्या का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब इसमें बंद कैसे चेक करेंगे, बंदों की संख्या किस प्रकार चेक करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे 4 और 2 कितना होता है भाई 6। यानी कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या में गिननी है और कुछ नहीं करना है, आपकी बंदों की संख्या तुरंत निकल के आ जाएगी। 4 और 2 कितना होता है 6, यानी बंदों की संख्या हो जाएगी आपकी 6। अब बना की बात करते हैं स्ट्रक्चर इसका, किस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगा। तो कार्बन की संख्या हमें दी है 2, तो कार्बन कार्बन के मध्य हमने पहले ही बता दिया था कि डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो मैंने डबल बॉन्ड लगा लूँगा। पर यहाँ पे आप देखो पहले कार्बन की वैलेंसी कितनी है 2 है, इस वाले की भी कार्बन की वैलेंसी 2 है। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो हम 2 इधर लगाएंगे 4 होने के लिए और 2 इधर लगाएंगे हम, या नीचे लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बंदों की संख्या चेक करें हम स्ट्रक्चर के अनुसार, 1 2 3 4 5 6, तो आपकी बंदों की संख्या 6। आप इतने घंटों में करोगे, वो पहले ही 1 सेकंड में ही हो जाएगा। अब एक लास्ट और बताता हूँ मैं आपको, n बराबर 3, ऐसे ही 10 तक हो जाएंगे। तो जब n बराबर 3 लूँगा मैं तो हो जाएगा तुम्हारा NC3H। अब यहाँ पे 2 गुना कर रहा है तो 2 गुना कीजिए, 3 दूनी 6,
6 हो जाएगा। स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे हम सी, कितने हमारे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी हम 3 लगाएंगे, चाहे इसमें डबल बॉन्ड लगाएं और जो बचे हैं उसमें हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। अब बात करते हैं इसकी वैलेंसी 2 है ऑलरेडी पहले से, इस वाले कार्बन की आपकी वैलेंसी 1 और 2 3 है और इस वाले की आपकी 1 है। अब बात करते हैं आगे, इसमें बंद अब लॉन्ग टर्म में भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर बनाना होता है। यहाँ पे ये हो जाएगा, पहले इससे 2 देने पड़ेंगे, इसको 1 देना पड़ेगा, इसको 3 देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है। आप देख सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी सभी की 4 है, 1 2 3 4। इसकी भी देख लो 1 2 3 4, इसकी भी देखेंगे 1 2 3 4। इधर हमारे हाइड्रोजन ज़्यादा तो नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या हमारी 6, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप बंद चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इतनी देर में बंदों की संख्या ज्ञात कर पाए हो। बंद की संख्या कितनी आ गई? संख्या आएगी 9। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिक में क्या करना है। हमें कुछ नहीं करना है, 6 और 3 जोड़ना है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या गिननी है कि 6 और 3 कितना होता है। बंद की संख्या तुरंत निकल के आपके सामने आ जाएगी 9। हमें ना ही जोड़ना है और ना ही घटाना है। अब बात करते हैं ऐसे ही एल्कीन सीडी की तुरंत पैरेलल हो जाएंगे तुम्हारे 10 तक, आप चाहे निकाल सकते हो, निकाल लेंगे। आगे बात करते हैं एल्कान सीडी। एल्कान सीडी की हम बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे हम, इसका भी स्ट्रक्चर बताएंगे सब कुछ, जैसा कि मैंने एल्कीन सीडी और एल्कीन सीडी का बताया था। अब बात करते हैं एल्कायन श्रेणी। एल्कायन श्रेणी, अब बात करते हैं एल्कायन श्रेणी। पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है? CN H2N -2, यानी इसमें हम माइनस लगाएंगे, अनुलग्न में लगाएंगे। इसके ट्रिक सहित समझेंगे अनुलग्न कहाँ से निकला है हमारा। अनुलग्न यहाँ पे देखो ध्वनि उत्पन्न हो रही है एल्काइन, यानी आयन हो रहा है, निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे आयन। क्या लगाएंगे? आयन। अब बात करते हैं बंद। बंद कौन सा लगाएंगे भाई? बंद लगाएंगे इसमें ट्रिपल बॉन्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बंद या त्रिकबंध कह सकते हो। अब बात करते हैं इसकी बंधन कोण। बंधन कोण हो जाएगा इसका 180 अंश। संकर्ण हो जाएगा इसका sp3। संरचना हो जाएगी इसकी रेखीय। क्या हो जाएगी? रेखीय। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि हमने अभी किया था कि जब n बराबर हम 1 लेंगे तो हमें 1 नहीं लेना है, इसमें नहीं बनेगा। यानी IUPAC जब n बराबर आप 1 लेंगे तो यहाँ पे IUPAC नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड लगता है, ना कि हाइड्रोजन के मध्य। अब आगे बात करते हैं इसका IUPAC नहीं बनेगा। अब बात करते हैं n बराबर 2 रखे, जब n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे देखो जब n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 गुना करके क्या 2 घटा देंगे इसमें से, तो 2 का 2 गुना कितना होता है? 4। 4 में से 2 घटाए तो बचता है आपका 2। अब बंद करने की चेक करने की ट्रिक क्या है वो समझेंगे। पहले हमें कुछ नहीं करना है, बस हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या गिननी है और उसमें 1 जोड़ना है। 2 और 2 कितना होता है? 4। 4 और 1 कितना होता है? 5। तुरंत निकल आई मात्र 1 सेकंड में। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर बना के, तो कार्बन की संख्या इसमें 2 है और इसके मध्य लगेगा भाई ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, तो 1 इधर लगाएंगे 1 इधर लगाएंगे, क्योंकि हमें कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है और इस वाले भी कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है। अब इसमें बंद की संख्या गिनते हैं 1 2 3 4 5। 5 गिनते हैं तो इसकी बंद निकल के आए हैं 5। देखो अभी मैंने इस सेकंड में बताया था, वो आप स्ट्रक्चर बना के करोगे तब तक आपकी एग्जाम में टाइम निकल जाएगी। अब बात करते हैं यदि n बराबर कितना है? 3। जब n बराबर 3 लेंगे हम, तब यहाँ पे वही बात है C3, इसका 2 गुना करेंगे तो कितना होता है?
6, 6 में से हम 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4। अब स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। सी कितने हमारे 3 हैं, तो कौन से भी कार्बन के मध्य आप ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो। जो बची कुची में आपका बचा है उसमें लगाएंगे सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे लगा देंगे, एक और 3 हाइड्रोजन इधर लगा देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पहले लॉन्ग टाइम में बता रहा हूँ, फिर मैं शॉर्ट टाइम में बताऊँगा। अब यहाँ पे लॉन्ग टाइम में पहले क्या है, बंद चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 निकल के आए। कितना निकल के आया, 8 बंदों की संख्या निकल के आई है 8। हम देखो कैसे चेक करेंगे, मात्र एक जोड़ना है एल्काइन सीडी में। हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या कितनी है, 4 और 3 कितना होता है 7। 7 में हमें एक जोड़ना है, 8 निकल के आया तुरंत। अब बात करते हैं क्वेश्चनों की, यानी क्वेश्चन एनडीए में कैसे आए हैं तुम्हारे और यूपी बोर्ड में कैसे आने वाले हैं। अब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, पहले क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, इसमें से रिलेटिव एक एक नंबर में पूछे जाते हैं वो मैं बताऊंगा। पहले मैं इसको रफ करूँ, उसके बाद बात करते हैं हम। यहाँ पे आपको पहचानना, पिछली वीडियो देखी होगी तब आपकी समझ में ये वीडियो आएगी, कि उसमें मैंने बेसिक बताया है। अब यहाँ पे बात करते हैं, मैंने क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया आपका, मैंने ले लिया कि प्रोपेन यानी C3H8 में बंध की संख्या बतानी है, यानी बंध की संख्या बतानी है आपको कितनी होगी, यानी बंध संख्या। अब यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे जो श्रेणी बन रही है वो हमारी एल्किन श्रेणी बन रही है। कल आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पिछली वीडियो में, तो यहाँ पे हम एल्किन श्रेणी है, तो 8 और 3 कितना होता है भाई 11। 11 में से मैंने एल्किन श्रेणी की ट्रिक बताई थी कि उसमें से एक घटाएंगे बस, तो 8 और 3 कितना होता है 11। 11 में से एक जाएगा तो कितना बचा 10, तो 10 आबंद। आपको 10 ऑप्शन कहीं भी दिख जाए तो तुरंत लगा दीजिए। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अगर दिया हमें C2H2, हमें दिया C2H2। अब यहाँ इसमें हमें पहचानना ये कौन सी श्रेणी का कार्बनिक यौगिक है, वो आपको पहचानना है। अब यहाँ पे देखना है कार्बनिक संख्या का 2 गुना करके इसमें 2 घटा दिया है, तो ये एल्काइन श्रेणी का कार्बनिक यौगिक है। तो यहाँ पे उसकी मैंने ट्रिक बताई थी कि यानी दोनों की संख्या कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या जोड़ देते हैं और एक जोड़ देते हैं अपनी तरफ से। 2 और 2 कितना होता है 4। 4 में हम एक एडजस्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो बंधों की संख्या हो जाएगी इसमें 5, ठीक है। ऐसी बात करते हैं एल्किन श्रेणी वाली। तो एल्किन श्रेणी में अगर तीसरा क्वेश्चन दिया है आपको C3H6, C3H6 में बंध संख्या निकालनी है। ऐसे आप रिपीट करोगे अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को तो अच्छी तरीके से कि C3H6 दिया है, तो हमें दिख रहा है ये एल्किन श्रेणी का कार्बनिक यौगिक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रिक बताई थी, खाली तुम्हें ना तो जोड़ना है ना घटाना है। 6 और 3 कितना होता है 9, बंध संख्या निकल के आ जाएगी 1 सेकंड के अंदर। तो कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चों। तो आपको वीडियो देख के कैसा लगा?